सीरियल वसुधा में आने वाला है दर्शकों के लिए मनोरंजन का ऐसा डोज जो दोगुना रोमांच और सस्पेंस लेकर आएगा। अब कहानी का मोड़ बढ़ते हुए देव और वसुधा की शादी का सच चंद्रिका के सामने आने वाला है। जहां एक और चौहान परिवार में प्रभात चौहान, अभि और दिव्या मिलकर वसुधा के गृह प्रवेश की धूमधाम भरी तैयारियों में जुटे हैं, वहीं दूसरी ओर चंद्रिका अपने घर की दहलीज पर चल रही सारी तैयारियों और रहस्यमय घटनाओं से पूरी तरह अनजान है। चौहान हाउस के मुख्य दरवाजे पर देव और वसुधा खड़े हैं। दोनों के चेहरे पर हल्की सी चिंता और उत्साह का मिश्रण सा दिख रहा है। यह सब इतनी जल्दी में हो रहा है क्योंकि हनुमंत ने सारा जोर लगा रखा है कि शादी के बाद की सभी रस्में समय पर पूरी हों। हनुमंत अपनी बेटी की खुशी को लेकर उत्साहित हैं और उसी उत्साह में अपनी समधुन यानी चंद्रिका के पास तोहफे लेकर निकल पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि यह तोहफा देखकर चंद्रिका भी खुश हो जाएगी, लेकिन वहां पहुंचते ही जो दृश्य सामने आता है वह किसी ने नहीं सोचा था। चंद्रिका के शब्दों की सादगी में भी एक झकझोर देने वाला सच छुपा होता है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि उसने वसुधा के लिए एक लड़के का चुनाव पहले ही कर लिया है। यह सुनते ही हनुमंत के होश उड़ जाते हैं। उनके चेहरे पर आश्चर्य और गुस्से का मिश्रित भाव झलकता है। तुरंत ही हनुमंत देव और वसुधा के पास पहुंचते हैं। उनकी आंखों में गुस्से की आग दिखती है और अचानक वह देव को एक जोरदार थप्पड़ जड़ देते हैं। थप्पड़ की गूंज कमरे में गूंजती है और इस आवाज के साथ वसुधा और देव के होश उड़ जाते हैं। दोनों के मुंह खुला का खुला रह जाता है। हनुमंत की फटकार में हर शब्द भारी और कड़वा लगता है। वह देव को टोकते हैं, झूठ बोलकर शादी करने में तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई। हनुमंत के इस गुस्से और फटकार के बीच उनका फैसला भी बन चुका होता है। वह ठान लेते हैं कि वसुधा को लेकर चौहान हाउस छोड़ दिया जाए। लेकिन इस बार वसुधा हनुमंत की बात नहीं मानने वाली है। वह देव को छोड़कर कहीं जाने के लिए तैयार नहीं है। उसकी आंखों में प्यार और आत्मविश्वास की चमक साफ दिखाई देती है। वहीं देव ठान लेता है कि अब सच छुपाने का समय नहीं रहा। उसे चंद्रिका के सामने सारी सच्चाई रखने की जरूरत है। यही वह पल है जब देव और चंद्रिका आमने सामने आते